आंचल में। तो कहने लगी अच्छा। तो सास जो है सारे पत्थर जितने पड़े थे पत्ते पीपल के सब बटोर ली। तो बटोर के जब घर पहुंची तो दरवाजे के पास ही बहू बैठी इंतजार कर रही थी। कहने लगता है कि आज बुरा माई पूरा हिसाब किताब लेके आई, बहुत खुश हुई। कहीं कोई बात नहीं, अभी तो हिसाब देंगी। तो कहीं क्या अम्मा माँ जी हिसाब किताब ले आई? तो कहीं हाँ बेटा। तो कहीं लाओ दे, कहीं आंचल फैलाओ। तो जब बहू आंचल फैलाई तो सास वही पत्ता तो जब लेके आई थी उनके आंचल में डाल दी। तो जब डाली तो सोना चांदी रुपया पैसा सब हो गया। तो बहुत खुश हुई। तो दूसरे दिन जो है अपने सास से पूछने लगी हड़की में, सच सच बता देंगे? बुढ़ा माई बहुत ही भोली थी, उन्होंने सारी कथा जितनी थी सच सच बता दिया कि हम गाँव में नहीं जाते थे, वहाँ बैठ जाते थे, वहाँ वोट डाल देते थे। तो कहने लगे कल अम्मा जी आप बहुत बुजुर्ग हो गई हो, आप घर में रहना, बहुत लालच में आ गई, आप घर में रहना, हम कल से दूध ले जाएंगे, गाँव में बांट आया करेंगे। तो वो गाँव में नहीं जाती थी, वो भी पीपल पे तोड़ देती थी सारा दूध कैनिया का। और जब महीना भर आया तो कहने का महीना हो गया है, अब तो ये हिसाब किताब अम्मा भी जी हमसे पूछेंगी। तो वो जोर जोर से रोने लगी पीपल पे कि जो बूढ़ा माई बताई थी सारी, तो वही से वही जो है रोने लगी। तो कहीं नहीं क्या हुआ, और शाम मैया आई वही क्या हो गया? तो कहीं कि आज जो है हम सारा दूध हम लेके आते थे महीना भर के, यहीं से हो देते थे, आज ये हिसाब किताब है। अम्मा पूछ बैठी हमारी सासू माँ, तो हम क्या जवाब देंगे? तो कोई बात नहीं, जो सूखा सूखा पीपल का पत्ता पड़ा है ये अपने आंचल में ले जाओ। तो जल्दी खुशी कोई बटोरने लगी, जैसे बटोरी ना आंचल में देखी वहाँ सास के वाले सब जो है तो बिच्छू सांप बन गए और सब चिपटने लगे। तो आसमान में ये गुस्सा हो गई, कहने लगी कि ये जो है वो चिल्लाने लगी बहू तेज तेज। तो कहने लगी कि ऐसा में गुस्सा है। तो कहने लगी जैसे तुम सास के साथ करती थी वही तुमको दंड मिला है। वो तो बेचारी बूढ़ा थी, ऐसे भी जो है तो कमज़ोर थी, तब भी तुम उससे काम कराती थी। और जो है अपने कर्मों को क्षमा मांगो तभी तुमको छोड़ेंगे। तो उन्होंने क्षमा मांगे, हम मैया से हमें माफ़ कर दो, हम सास से भी माफ़ी मांग लेंगे। तो वो सब